जय हिंद दोस्तों। सनत दोस्तों, आप घर खरीदने जा रहे हो, ठीक है? तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना? वेल बिगन इज हाफ डन। तो एक तो है कि वास्तु का पहले ही बता दो कि भैया साउथ फेसिंग हमको देखना ही नहीं है, मेन वाला वास्तु। बाकी अगर बहुत डीप में जाओगे तो बहुत कंफ्यूजिंग है, फिर ऐसा लगता है कि खुद की जमीन लो, घर बनाओ। इनफैक्ट आप तीन वास्तु वाले को बुलाओगे, तीनों के अलग अलग ओपिनियन रहते हैं। बट मैं साइंटिफिक भी रीज़न है कि भाई आपको ईस्ट वेस्ट लेने में ज़्यादा सनलाइट मिलेगा, दिन भर उजाला रहेगा, वेंटिलेशन होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये वास्तु का डाल दिया। और क्या देखें? सेकंड, सारे पेपर सही हैं क्या, क्लियर टाइटल है क्या? वो बहुत ज़रूरी है कि पेपर ठीक रहें घर के, कहीं फंसने तो नहीं जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, ठीक है? थर्ड है, उल्टा है, पेपर को सबसे टॉप पे रखो कि सारे अप्रूवल, जितने भी सैंक्शन चाहिए, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, मतलब शुरुआत करने के लिए लगता है। रेडी पोजीशन देने जा रहे हो तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अगर रेडी पोजीशन है तो सोसाइटी का फॉर्मेशन सर्टिफिकेट, वो सारी चीज़ें, शेयर सर्टिफिकेट। ऐसे तो पहले डॉक्यूमेंट वाला पार्ट सबसे टॉप पर रहना चाहिए। नया लेने जा रहे हो, जैसे पुराने में नहीं होता था रेरा, पर नया है तो रेरा रजिस्टर्ड है क्या? रेरा के बिना तो मैं लूंगा ही नहीं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा भाई भी मेरे को प्रॉपर्टी बेच रहा है पर रेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं लेने वाला, बात खत्म। बहुत ईमानदारी, मेहनत का पैसा है ना अपना। तो ठीक है, वो अब रेरा का भी उसका हर जगह वैसे उनका कोड रहता है स्कैनर का, उनके जितने भी एडवर्टीजमेंट रहते हैं वो ऑनलाइन जाके चेक करूंगा। ऐसे नहीं कि रेरा रजिस्टर्ड है कि बस ले ही लेना चाहिए। रेरा रजिस्टर्ड मतलब है रजिस्टर्ड, लेकिन उसमें और कुछ लफड़ा तो नहीं है, लिटिगेशन तो नहीं है, वो सारी चीजें मेंशन रहती है, उनको डालना पड़ता है बिल्डर को, क्या स्टेटस है, क्या एग्जैक्टली होने वाला है, तो मैं उसको पूरा जानूंगा। मैं ऐसे नहीं कि रेरा रजिस्टर्ड हो गया तो सब ओके ही हो गया, उसमें भी जो भी चलता है, एक से एक बड़े बिल्डर को मैं जानता हूँ। मतलब ऐसे ही, मतलब नहीं, ये वीडियो बनाने लगा, हमने हजारों घर बेचे और बहुत ज़्यादा हमने इसमें इस इंडस्ट्री में काम किया, तब बता रहे हैं कि वो उसका रोड का एक्सेस में ही प्रॉब्लम है, वहीं पे प्रॉब्लम है, वो बता भी नहीं रहा है। और कोई पता लगा कि मैं ऐसे गया, वो सोसाइटी के बाहर एक दुकान थी, उससे मैं बात करने लगा, तो बात करते करते कुछ चर्चा चली, बोला ये तो लफड़े में है। और मैंने बोला इतना बड़ा बिल्डर ऐसे? अरे बोला हाँ, ये अटका हुआ इसलिए ऐसा दिखा रहे हैं। और वो बिल्डर क्या बोल रहे हैं कि भाई अभी जरूरत नहीं है, एक साइड से ही काम चल रहा है, फिर उसको भी ऐसा वैसा, वो अपना कुछ अलग ही आपको बता रहे हैं। कितनी बार होता है कि यहाँ पे ब्रिज आने वाला है, पूना में नहीं है अभी, अपना देख रहे थे केशव नगर का, खराड़ी का ब्रिज, अभी मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि वो अभी कंप्लीट करने को बोला है, जल्दी करो। और कब बेच के, मतलब कितने साल पहले कितने प्रोजेक्ट बेच डाले कि यहाँ पे ब्रिज आने वाला है, वो रह भी रहे हैं लोग, उसके नाम से उनके रेट भी उन्होंने मांग लिए। चाकन का एयरपोर्ट आएगा करके पूरी जमीन के रेट डबल टिबल हो गए। अभी चाकन का एयरपोर्ट ही गया, अभी पुरंदर में चालू हो गया, अभी वहां पे भी जमीन बिकने लगी है, पता नहीं आगे का। तो बहुत जरूरी है कि ये पेपर वर्क रेरा का जाके चेक करना है, ठीक है? ये हो गया। फिर बाकी घर में जो देखने वाली बात है वो ठीक है, वो फिर अपन समझ के ले सकते हैं, ठीक है? उसमें कि भाई सब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, तो ना रूफिंग वगैरह कौन सा मैवन, कौन सा कंस्ट्रक्शन है, वो देख लिया, तो ये चीज़ें तो फिर ठीक है। ज़्यादातर मैं इनमें भी जो ध्यान देता हूँ वो ये रहता है कि नेचुरल कितना है। आप सोचो ना, अगर 24 घंटे आपको लाइट जलाना पड़े, आपने साउथ फेसिंग ले लिया, अंधेरा ही है हमेशा, तो बिजली का बिल हर महीने डबल आ रहा है ना। बच्चों को विटामिन डी कैसे मिलेगा, है कि नहीं? या आप, मतलब मैं जाऊंगा तो थोड़ा देखूंगा आजू बाजू का भी वातावरण कैसा है, इंफ्रा का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, बहुत नॉइजी तो नहीं है, बहुत पॉल्यूशन तो नहीं है, बहुत गंदगी तो चारों तरफ नहीं है, कोई डंप वगैरह तो नहीं है। मुझे याद है हम लोग एक प्लॉट का चालू था, ये वागोली के आगे वाड़े वल्लाई उस साइड में कहीं, फिर वो पता लगा कि यहाँ पे डंप वगैरह कुछ आ रहा है, फिर बैकआउट किया था एंड मोमेंट पे। मुझे सब जम गया था, लेकिन वो ऐसी बातें कोई बताता नहीं, क्योंकि वो आने से हो सकता है डिस्टर्ब हो। अभी क्या स्टेटस है नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ जब मैं ऐसे प्लॉट जमीन खरीदने के चक्कर में था, तो फिर वो लगा कि दिन भर तो फिर वो इशू रहेगा ना, उससे फिर बहुत
स्मेल वगैरह आएगी, तो वो भी आपने आते जाते देख लेना है। बिल्डर को तो एक अच्छे से चेक करो, पास प्रोजेक्ट इसने जो किए हैं वो ठीक है क्या, वो लोग सेटिस्फाइड है क्या जिसने खरीदा, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इनकी अच्छी। खाली गूगल रिव्यू वो तो देखूंगा, गूगल रिव्यू वो तो प्रोजेक्ट के रहते हैं, पर वो बिल्डर के बारे में भी मैं थोड़ा सा जानने की कोशिश करूंगा, टाइम पे डिलीवरी करता है या नहीं, है ना। तो ये उसके बारे में थोड़ा सा चेक कर लो। आफ्टर सेल्स कैसा है उनका सर्विस का, एक बार बेच दिया तो तुम संभालो तुम्हारा, है ना, वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी उनका सपोर्ट रहता है क्या, कोई हेल्प अपने को लगी तो उनके जो भी एनओसीज कोई अप्रूवल्स है गवर्नमेंट के, वो सारे आप मांगो, आपका वो हक है। अभी आप लेने जा रहे हो कारपेट इतना पेपर पे बोल रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअल में जा रहे हो देखने, अगर उसमें फर्क है तो आप थोड़ा बहुत एकदम से तो माइनर चल जाता है, पर उसमें तो इतना लिख रहे हैं। और ऐसा जब हम टेप भी लेके नापो उसको, कोई नहीं, कोई बोलेगा यार क्या है, एकदम एकदम स्केप्टिक है या बहुत ऐसे हैं, ठीक है तो है। अगर मैं अपनी चीज़ अच्छी लेता हूँ, सोच समझ के लेता हूँ, तो अगर मेरे को कोई ऐसा बोलता है तो उसकी मर्जी है, क्योंकि जिसको जमता है फिर उसका लेंगे। किसी को प्रॉब्लम है तो भाई देख लो, तो वो देखो कि थोड़ा बहुत जैसे मैंने बोला, पर ऐसा लग रहा है कि यार ये पेपर पे इतना है पर रियल में इतना कैसे है, समझ के लो एटलीस्ट, वो बताएंगे, उसका एक्सप्लेनेशन तो आएगा, ठीक है। कि और जब आप बात करते हो तो ये तो आपको कॉस्ट शीट दे देते हैं, बराबर है। कॉस्ट शीट में ऐसा रहता है कि ये आपका लैंडेड प्राइस है, निगोशिएट हो रहे हैं, पर बाबा उसमें बेसिक ये है, तो फिर स्टैम्प ड्यूटी ये है, रजिस्ट्रेशन ये है, जीएसटी ये है, वन टाइम मेंटेनेंस ये है, पार्किंग का इतना है, ये सब है। उसको जो बाइफर्केशन है ना, वो मांगो उससे कि मेरे को ये डिटेल में चाहिए। इंफ्रा चार्जेस, अरे किस बात का इंफ्रा, क्या रहता है वो इंफ्रा, बताओ। हो सकता है कि एमएससीबी का मीटर है, वो लगाने का गवर्नमेंट का रेट आप देखोगे तो अभी क्या ही बोलूंगा, और उसका वो उधर ही वो कुछ अलग ही लगा रहे हैं, लीगल का चार्ज लगा दिया। अभी लीगल पेपर फर्स्ट ही आप बायर हो तो क्या लीगल का, एक आदमी जाके बस रजिस्ट्री करना रहता है वहां पर, वो भी बिल्डर का ही आदमी चला जाता है। पर ठीक है, उसके भी अगर 20,000 कोई मांगेगा तो मतलब हर एक जगह ये कहीं ना कहीं सेटिंग करके पैसे निकाल रहे हैं, हर जगह डबल कुछ ना कुछ। तो वो चीजें बहुत सारी समझती नहीं, अपने को मेन अपन देखते रहते हैं, पर स्क्वायर फीट क्या लगा है, मतलब हाई राइज का कितना चार्ज लगा रहे हैं, एमएनडी फेसिंग का कितना लगा रहे हैं, है ना। तो ये जो प्लस प्लस ऐसे आते जाते रहते हैं, वो कितने हैं ना। पार्किंग कोई किसी भी रेट में बेच रहा है तो क्या है, मतलब क्या चल रहा है आजू बाजू के मार्केट में। पार्किंग के भी लेवल रहते हैं, -3 -2, एकदम लास्ट वाली पार्किंग हमेशा सस्ती रहती है, ऊपर से इसमें फर्क आता है, क्योंकि आपको और 2 लेवल नीचे जाना है बार बार, या नीचे के लेवल पे पानी वगैरह का बहुत बारिश में प्रॉब्लम आता है सबसे लास्ट जो रहता है, क्योंकि अंडरग्राउंड रहता ही है। तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो मैटर करती हैं, ठीक है। तो वो भी आपको जाके वहां पे देखना चाहिए। आसपास का अगर एरिया मान लो कि ओपन है, ठीक है, तो वो ज्यादा रिस्की रहता है। अगर बन गया है सब तो आप देख रहे हो कि क्या आएगा, पता लगा खाली है, कल को वहां पे हॉस्पिटल आ जाता है तो आपका तो व्यू गया गया, पर वो हॉस्पिटल का सीन अलग रहता है। और ऐसे नहीं कि ये मैं बोल रहा हूं, ये सारे जितने भी है ना कारनामे अपने देखे हैं। तो चलो इसने तो बोल दिया इसको बेचना है, ये तो अपना अच्छा अच्छा ही बोलने वाला है ना, जाके और 2-3 बिल्डर से बोलने का, तो वो बता देंगे अरे उनके प्रोजेक्ट के पीछे मालूम है क्या आपको, वहां पे तो ऐसा कब्रिस्तान है। ओ बोलोगे अच्छा उधर से जाना पड़ेगा एटलीस्ट रात को, तो फिर डर भी लगेगा ऐसे। तो ऐसे जाके थोड़ा सा ना चेक करो एकदम, जहां आपने भरोसा किया, रियल स्टेट में मैंने बोला जहां भी भरोसा किया आप डूबोगे। भरोसा नाम की चीज ही नहीं, हर एक को ना, जैसे सोते समय भी ना, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो एक आंख से सोने का, एक आंख से ऐसे, किसी पे भी नहीं कि अच्छा बोल रहा है, लेकिन आस्क क्वेश्चंस, डाउट सब क्लियर करके लो। ये करने के बाद पैसे की बात आएगी, फिर नेगोशिएशन और कितना है, फिर प्राइस वगैरह चेक करने का आपको ट्रिक वो भी बता देता हूं। आजकल आपको कई वेबसाइट है जहां पे जाके ऑनलाइन जो भी वो बिल्डर कितने में बेच रहा है वो सब चेक कर सकते हो। अगर डालोगे ना वो प्रोजेक्ट के बारे में, तो लास्ट यूनिट कितने में सेल की, इवन यू कैन डाउनलोड द डॉक्यूमेंट्स,
आफ्टर पेइंग सम अमाउंट, या कोई कोई वेबसाइट पे नहीं भी रहेगा बट उसका फ्लैट नंबर, कारपेट एरिया, वो सब कुछ, मतलब इतना ट्रांसपेरेंसी आ गई। तो अभी फंसने का तो काम ही नहीं है, बस थोड़ा जागरूक बनना है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि बस ये पसंद था मेरे को 2 BHK चाहिए और देख लिया, पर ये छोटी छोटी चीजें ना देखो, कॉर्नर वगैरह का है तो फायदा रहता है, सब कुछ वही रहेगा, स्क्वायर फीट के रेट वही लग रहे हैं, कॉर्नर डबल व्यू आएगा, फिर लाइट बीट का ज़्यादा मजा रहता है। प्राइवेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, वो है क्या नहीं? नहीं तो सामने वाला अपन अपना खिड़की 24 घंटा बंद रखना, खोला तो उसका घर दिखाई देता है, वो और एक तकलीफ का काम ना। तो वो सारी चीजें ना, ये देख के मतलब घाई नहीं करना है। और अगर किसी को कोई भी टाइप का हेल्प चाहिए कि मैं लेने जा रहा हूँ, आई विल नॉट टेक एनी मनी, मुझे बस हेल्प करना है, यू जस्ट कॉल मी और व्हाट्सअप मी 8888 588 284, आई एम गोइंग टू बाय द प्रॉपर्टी। ये बिल्डर कैसा है और क्या ध्यान दूँ। देखो हम लोग यहाँ पे बैठ के एकदम खुलेआम कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि उनका भी अगर सब बता देंगे पोल खोल हो जाएगा तो वो मेरे को भी फोन आने लगते हैं, क्या है ना, वो ठीक नहीं रहता है। पर अगर आप आओगे बैठोगे, तो हम ये नहीं बोलते सब गलत है, मैं बोल रहा हूँ कि एजुकेट हो जाओ, बस अपना हक है वो चीज हक करने का। पैसा कोई ऐसा पेड़ हिला के नहीं अपने पास आ रहा है कि बैग गिर रहे मेरे घर पे पैसे के। हम लोग भी ऐसे आए हैं ऐसे, तो मेरे को ऐसा दर्द होता है कि कोई फंसता है इतना, मतलब उसको लूट रहे हैं एकदम से। घर लेना सबका ड्रीम है, पर उसके साथ ना थोड़ा सा सोच समझ के लेना, बहुत इमोशन फ्रीइंग ऐसा होके। और इतने बात करने वाले, अच्छे अच्छे जलेबी बनाने वाले ना, मीठा मीठा गोल गोल, वो छल्लेदार बातों में तो बिल्कुल ही नहीं आना, बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो कोई डरना नहीं है, आप कॉल करो, आपको हेल्प करेंगे। और कुछ इन चीजों का ध्यान दो। और ऐसे बहुत सारे, जो भी इस चीज पे आपको कुछ भी चाहिए, यहाँ पे एक ऐसा खग्गड़ उस्ताद आदमी बैठा हुआ जिसने एकदम इसी को देखा है रोज। तो मैं अभी कम से कम पुणे का तो मैं पूरा आपको बता सकता हूँ कि कौन क्या है। आप खाली ये करो और सबको ये स्प्रेड करो ये नॉलेज। थैंक यू।